हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं गोडाउन। गोडाउन क्या होता है, गोडाउन कैसे बनते हैं और गोडाउन से हमारे बिजनेस में इसमें क्या लाभ होगा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट लोकेशन ओ आर गोडाउन। टैली प्राइम में या टैली ERP9 में गोडाउन का नाम के स्थान पे कहीं कहीं लोकेशन भी लिखा होता है और कहीं कहीं आपको गोडाउन देखने को मिलेगा। तो गोडाउन देखने अगर नहीं मिलता है तो आप लोकेशन पे क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकेशन और गोडाउन दोनों एक ही चीज़ है। इसका काम क्या है लिखा है नीचे। अगर कोई कंपनी है जिसका व्यापार फैला हुआ है और उसे ज़्यादा मात्रा में माल खरीदना होता है या बेचना होता है, तो उस माल को रखने के लिए लोकेशन मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि माल को रखने के लिए अलग अलग जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो व्यापार है आपका बस्ती में चल रहा है, ठीक है, और बस्ती में जा कर के सिद्धार्थनगर से, लखनऊ से, गोरखपुर से लोग आते हैं खरीदने के लिए, और आप चाहते हैं कि हम लखनऊ के आदमी लखनऊ में ही रहें और वहीं पर माल खरीद लें, तो उसके लिए क्या करना होगा, गोडाउन बनाना पड़ेगा। गोरखपुर के आदमी को गोरखपुर में रख के ही उनको माल प्रोवाइड करवा दें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गोडाउन बनाना पड़ेगा। तो आप बस्ती में रहकर अलग अलग जगह पे जो माल बिक रहा है अलग अलग लोकेशन पे या अलग अलग गोडाउन में, उसका हिसाब किताब टैली प्राइम के माध्यम से कैसे करेंगे वो चीज़ हम टैली प्राइम में देखेंगे। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है गोडाउन का। गोडाउन का लाभ ये होगा कि आपका ज़्यादा माल बिकेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, गोडाउन खोलने से ये तभी संभव होगा जब आपका अधिक मात्रा में माल आपका बेचा जा रहा हो, आप अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट गोडाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन करना होगा। गेट ऑफ टैली पे आपको मिलेगा क्रिएट ऑप्शन। उस क्रिएट ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन ही गोडाउन मिलेगा। ठीक है, और गोडाउन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, और क्रिएट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, गोडाउन का नाम, गोडाउन का अगर एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी डाल सकते हैं, हमारा गोडाउन कहाँ पर है। अगर बाई चांस एड्रेस आपको वहाँ डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप F12 की दबा करके वहाँ पे जा करके चेंज करेंगे एक ऑप्शन, क्या, यूज एड्रेस फॉर लोकेशन। इस ऑप्शन को आप नो होगा उसको यस कर देंगे तो गोडाउन नाम के साथ साथ एड्रेस भी दिखने लगेगा, जहाँ पर अपने गोडाउन का एड्रेस भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से लोकेशन का नाम, एड्रेस लिखने के बाद अंडर चूज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो कम से कम आप 4 गोडाउन बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, तो 4 गोडाउन चलिए हम बना लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये टैली प्राइम हमारा ओपन हो चुका है, कंपनी भी हमारी ओपन है, और हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पर, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहला मिल जाएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में, सॉरी इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत आपका सबसे लास्ट मिलेगा गोडाउन ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, मान लीजिए हमारा बस्ती गोडाउन, बस्ती गोडाउन, ये हो गया पहला गोडाउन। ठीक है, हमारा मेन गोडाउन जो मेन आपका कंपनी है वो भवनान में है। ठीक है, तो भवनान से अलग अलग जगह पर हम माल रखेंगे, तो पहला हम बस्ती में रखेंगे। ठीक है, तो हो गया बस्ती गोडाउन, प्राइमरी रखेंगे इसको। बस्ती में हमारा गोदाम कहाँ पर है या गोडाउन कहाँ पर है अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बस स्टैंड। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या करना होगा, आपको F12 प्रेस करना है, या नीचे आप कॉन्फ़िगर ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस वाला ऑप्शन, हमारे पास यस है पहले से, इसलिए हमारा एड्रेस दिखा रहा है। हो सकता है आप लोग में नो हो तो उसको आप यस कर लीजिएगा। ठीक है, तुम्हारा यस कुछ नहीं करना है, हमें हमको बैक कर देना है इसे, और इंटर दबाते हुए आप एड्रेस भी और भी टाइप कर सकते हैं। आप बढ़िया बड़ा एड्रेस क्लियर लिख दीजिए, ठीक है, कि लोग आसानी से आपके गोदाम तक पहुंच जाए। तो हमने बस स्टैंड लिख दिया, और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। पहला गोदाम आपका बन गया बस्ती में। दूसरा हम बना रहे हैं अयोध्या, अयोध्या गोडाउन। ठीक है, अयोध्या गोडाउन हो गया, इंटर दबाएंगे, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे फैजाबाद चौक, फैजाबाद चौक अयोध्या।
ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक, इंटर दबाएंगे, इसको करेंगे एक्सेप्टेड। तीसरा आप लिखेंगे हरैया, हरैया गोडाउन। ठीक है, इसको भी लिखेंगे इंटर। इसको एड्रेस टाइप कर सकते हैं, मान लीजिए बस स्टैंड, इसका भी। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें माल चौथा बनाएंगे मनकापुर, मनकापुर गोडाउन। ठीक है, इंटर दबाते हुए इसको भी आप लिखेंगे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गया। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड। ठीक है, इंटर दबाते हुए ये हमने 4 गोदाम कंप्लीट कर लिया। इन चारों जगहों पे हमको क्या करना है, सामान को रखना है और वहाँ के लोगों को माल प्रोवाइड करा देना है। वहीं पर रह कर के वहीं पर वो सामान ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमने गोडाउन बना लिया है वो हमको देखना है कि बना कि नहीं बना। ठीक है, तो देखने के लिए क्या करना होगा, आगे आपका नोट्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। पहले हाउ टू सी लोकेशन स्टेटस। ठीक है, तो हमको स्टेटस देखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ख़रीदना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तब आप इसे एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर देखना चाहते तो आप वैसे भी देख सकते हैं। बैक में जाएंगे, अल्टर में आएंगे, गोडाउन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 4 गोदाम मिल जाएगा। ठीक है, मेन 5 हो गया है, चलो 5 हो गया। ठीक है, मेन आपका लोकेशन जो आपका मेन रहेगा, बाकी 2 और गोंडा का भी बना हुआ है। ठीक है, गोंडा फैजाबाद 2 एक्स्ट्रा बना हुआ है। यहाँ पर हमने अयोध्या, बस्ती, हरैया गोडाउन और मनकापुर बनाया है। ठीक है, ये 2 आपका एक्स्ट्रा पहले से बना हुआ है। क्लियर। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए फैजाबाद फालतू का है तो इंटर दबाएंगे यहाँ पर और अल्ट दबा के आप डी यस कर देंगे। गोंडा का भी काम का है तो इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के डी यस कर देंगे। ठीक है, तो अगर गलती से कोई चीज़ बन जाता है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना लिए हैं, एक्स्ट्रा बना लिए हैं या कोई गड़बड़ी हो गया है, ठीक है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। कहाँ जा करके, अल्टर में जा करके, और यहाँ से देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इन गोदाम में कुछ हम माल रखते हैं, तो माल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। तो ख़रीदने वाले ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन बना रखा है। पहला, राम से माल खरीदा 1,15,000 का, राम से माल खरीदा मैंने उधार में। ठीक है, तो यहाँ पे एक खाता बन जाएगा राम के नाम से, खाता बन जाएगा परचेज के नाम से, क्योंकि उधार में है। ठीक है, राम पर्सनल में जाएगा और परचेज नॉमिनल में जाएगा क्योंकि खर्चा शो करा रहा है, और ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसीलिए पर्सनल में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देने वाला हो जाएगा डेबिट, और सॉरी यहाँ पे आपका जो है राम व्यक्ति जो आपका देने वाला है। ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा वो क्रेडिट, यानी गिवर मतलब देने वाला, देने वाला जाएगा क्रेडिट और पाने वाला जाएगा डेबिट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं, तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा होने पर हमारा डेबिट होगा, यानी परचेज डेबिट हो जाएगा, आराम क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें हम क्या क्या माल खरीदे हैं ये आपका मेमो बना हुआ है, इसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। कौन से डेट में एंट्री करनी है, 2/9/2024 लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 24, और यहाँ पे आपको 5 GB हार्ड डिस्क, कुंपल कीबोर्ड, चाइना माउस, 2 GB रैम यहाँ पर पीस दिया गया है, और जाके एंट्री कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन करेंगे, जाएंगे आप बाउचर में, F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको पार्टी नेम पूछ रहा है, तो आप पार्टी नेम्स भी कर सकते हैं और डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने राम का नाम यहाँ पर पार्टी नेम में डाल दूँगा। ठीक है, क्या क्या सामान है, सामान का नाम यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। डेट क्या है, 2/9/24, 2/9/24 हो गया। इंटर दबाएंगे। क्या क्या सामान है, 500 GB हार्ड डिस्क आपका पहला हो गया। ठीक है, कितना पीस खरीद रहे हैं,
हैं 20 पीस। अब यहाँ पे गोडाउन ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेन गोडाउन में 3 पीस पहले से है, हम अयोध्या गोडाउन में रखना चाहते हैं। अयोध्या में क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे। कितना 20 20 इंटर दबा दिया मैंने। रेट क्या है 2000, ठीक, इंटर दबा दिया मैंने। दूसरा सामान क्या है कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करेंगे। कीबोर्ड में सिंपल कीबोर्ड होगा, 55 पीस पहले से है। कहाँ पर है, स्पेस दबाएंगे, मेन में रखा हुआ है। इसको भी अयोध्या में रखना चाहते हैं, अयोध्या में रख देंगे, ठीक है। क्वांटिटी 100 पीस, इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ से इंटर दबाते एक्सेप्ट किया। तीसरा सामान चाइना माउस। चाइना माउस ले लिया मैंने। चाइना माउस भी हमारा 20 पीस मेन में आपका दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम रखेंगे अयोध्या में, इंटर दबाएंगे। कितना पीस 100 पीस। रेट क्या है 50 के रेट से हिसाब से इंटर दबा दिया मैंने, ठीक। फिर अगला सामान का नाम 2 GB रैम। 2 GB रैम, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 2 GB रैम हमारा 30 पीस मेन में है, इसको मैं अयोध्या में रखेंगे, इंटर दबाएंगे। कितना पीस है 100, इंटर दबाएंगे। रेट क्या है 500। कितना 500, ठीक, इंटर दबाएंगे, इसको करेंगे एक्सेप्ट 8। टोटल हमारा यहाँ पर 1,15,000 हो गया, ठीक है। और डेट भी डाल दिया मैंने और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका न्यू रेफरेंस 1,15,000 उधार में माल ख़रीदा मैंने, इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। क्लियर हो गया। तो 1,15,000 हमारा डेबिट में जाके बैलेंस शीट में शो कर जाएगा। आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, यहाँ पर इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे सेंडरी कैरेक्टर में राम का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। 2,16,000 है, जिसमें से राम का सबसे ज़्यादा होगा, 1,32,000 है। पहले का कुछ और था, ठीक है, 10-12 हज़ार पहले का था। और यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम 1,81,000 हो गया, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो है गोडाउन में माल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कैसे आप चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको आगे स्टेप लिखा हुआ है। अच्छा, एंट्री करने के लिए स्टेप लिखा था यहाँ पर, ठीक है। वाउचर में जा करके डेट, परचेज, लेजर, पार्टी नेम, लोकेशन, क्वांटिटी, रेट डाल के एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेटस को चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको गेट ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले मोर वाउचर में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, फिर गोडाउन में जाना है। फिर वहाँ पर गोडाउन जिस नाम पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा पूरा डिटेल, ठीक है। तो चलिए आके देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर ऑप्शन में जाएंगे, फिर आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, फिर आपको गोडाउन पे आएंगे। हमने सब अयोध्या माल रखा है, अयोध्या में क्लिक करेंगे और अयोध्या में देखेंगे आपका टोटल यार यहाँ पर देखने को मिलेगा 1,15,000 का सामान केवल अयोध्या में रखा गया, ठीक है। अभी अयोध्या से हम अलग अलग जगह पर को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि अयोध्या में आपका जो है 100 पीस है, हम चाहते हैं अयोध्या में 25 पीस छोड़ के अलग अलग गोदाम में 25 पीस डालना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे गुड्स को अलग अलग गोदाम में डाला जाता है, ठीक है। धन्यवाद।